क्या हाल है वीरो। पिछला एपिसोड काफी सही था क्योंकि उसमें हमने देखा था कि ये लोग कैसे एक इनफाइनाइट एरिया में फंस चुके हैं, जहां पर डेंजी कहता है मैं तो चला सोने, अक्की ढूंढ रहा है मॉन्स्टर्स को और वहां पे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो बड़ा होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करता है कि भाई देखो डेंजी को मुझे खिला दो, मैं सबको जिंदा छोड़ दूंगा। अक्की को छोड़कर सारे के सारे लोग मान जाते हैं कि हाँ ठीक है डेंजी को खिला देते हैं, लेकिन एट लास्ट डेंजी खुद ही उसके मुंह में कूद जाता है। अब आगे डेंजी कूदने से पहले, अपनी चैन खींचने से पहले कहता है कि मुझे है ना किसी का भी फालतू का उधार नहीं रखना, कर्ज नहीं रखना, इसलिए है ना मुझे मत बचाया करो। और सुनो मेरी किस याद है ना तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो कूद जाता है और वो डेविल चिल्लाता है कि आ गया तू, और दोनों लड़ते हैं, बहुत बहुत गहन वार्तालाप करते हुए लड़ते हैं ये दोनों। तो उसको डेविल कहता है तू है तो सही बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन तू मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकता कभी भी, क्योंकि जो मेरा दिल है वो इधर नहीं है, वो बहुत अंदर छुपा रखा है मैंने। और डेंजी उससे बहुत गंदी तरीके से लड़ रहा है, उसको हर तरीके से काटे जा रहा है, काटे पे काटे ही जा रहा है। मतलब लिटरली ऐसा मान सकते हो कि वो खून निकले जा रहा है। वो क्या कर रहा है, उसके फ्लैश को काट रहा है, फेंक दे रहा है और वो चिल्ला रहा है कि दर्द हो रहा है। लेकिन भाई दोनों के दोनों लड़े जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली लड़े जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली लड़े जा रहे हैं, लड़े ही जा रहे हैं। और डेंजी और ये दोनों पागलों की तरह लड़ रहे हैं। डेंजी तो लिटरली बहुत ज्यादा क्रेजी की तरह लड़ रहा होता है, लेकिन डेंजी को भी एक आध बार जब वो काटता है तो पावर बोलती है कि डेंजी का अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसकी चांसेस हैं वो बंद हो जाएंगी, वो अंदर चली जाएंगी, वो रेजरेक्ट हो जाएंगी। और इस टाइम पे डेंजी उस डेविल को कहता है कि सुन बे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन जब तुझे दर्द हो रहा होगा ना तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्ट्रॉबेरी जूस पी रहा हूँ, क्योंकि तेरे दर्द को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं ये सब चलने दूंगा। और भैंस की आंखें काटे ही जाता है, काटे ही जाता है। फिर ये लड़की सोचती है कि कैसे जब ये लड़की वहां पर उस अपने पार्टनर्स की डेथ ग्रेव पे आई होती है, उन पार्टनर्स की डेथ ग्रेव को देखने के लिए, उस पे अपनी थोड़ी सी ऐसे सिंपैथी दिखाने के लिए, तब ये पीछे वाला आदमी कहता है कि अगर तुम्हें गन डेविल को मारना है तो तुम्हें क्रेजी होना पड़ेगा, बहुत क्रेजी। फिर ये बंदा इससे पूछता है तो तुम्हारा पार्टनर है वो क्रेजी है भी या नहीं है? तो वो कहती है अरे ऑब्वियसली जो गन डेविल को मारने के लिए आया, हराने के लिए आया, हराना चाहता है, वो थोड़ा तो क्रेजी होगा ही। फिर ये बोलता है तुम तो नहीं हो क्रेजी। तो वो खुद ही बताते है कि हाँ मैं नहीं हूँ क्रेजी, मैं मानती हूँ मैं उतनी क्रेजी नहीं हूँ। तो ये बोलता है आई नो इतने क्रेजी कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबका गोल एक ही है, गन डेविल को मारना। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अक्की को जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा हो सकता है ट्रेन करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गन डेविल के नजदीक जा रहा है, दिन ब दिन उसके फ्लैश को इकट्ठा कर रहा है, बहुत पास जा रहा है उसके। इसका मतलब ये है कि वो कभी ना कभी उससे पक्का सामना करने वाला है। और फिर वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तो जा रहा हूँ। तो ये सोचती है नहीं 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 नहीं। और फिर हम देखते हैं कि अक्की और ये वापस से कोई मील कर रहे होते हैं, पास का इंस्टेंस है कोई। तो ये कहती है सुनो ना अक्की, एक काम करते हैं ना, हम प्राइवेट हो जाते हैं, मतलब हम आराम से जिंदगी जीते हैं, प्राइवेटली क्या रखा है इन गन डेविल को वेल को मारने में यार, मस्त रोज खाएंगे सब करेंगे यार, छोड़ो ना प्राइवेट हो जाते हैं, ऐश करेंगे। तो वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्राइवेट नहीं हो सकता हूँ। इन सब चीजों को इस एपिसोड के अंदर बताने का मतलब ये होता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है कि उसका जो भी नया पार्टनर होता है वो मर जाता है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि इस बार जो पार्टनर बना है वो मरे, क्योंकि जो अक्की है वो एक्चुअली बहुत काइंड है, और काइंड के अलावा वो बंदा रोता भी है, और वो क्रेजी इतना नहीं है उतना जितना होना चाहिए। इसलिए जो गन डेविल है वो मुझे लगता है कि वो उसे मार देगा। लेकिन ये बंदा, वापस सीन शिफ्ट हो जाता है और ये बोलती है ये बंदा बहुत पावरफुल और क्रेजी है, और ये सीन सीरियसली बहुत ज्यादा गूज़बम्स दिला देता है सिर्फ पहली बार देखने पर, ओके। और यहाँ पर ये कहती है ये पक्का मार सकता है गन डेविल को, और डेंजी लगातार काटे जा रहा है, उसे काटे जा रहा है। एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि डेंजी रुक जाता है। तो इस टाइम पे क्या करती है ये लड़की है ना, वो अपना गोस्ट हैंड लाती है और उसकी चैन से खींच देती है। फिर ये लगभग लड़ता जाता है, बहुत टाइम हो गया लड़ते लड़ते, ये लोग सारे के सारे ऐसे बैठे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये लड़की बताती है कि हमें 3 दिन हो गए और वो 3 दिन से बिना रुके लड़े जा रहा है उससे। और यहाँ पर ये डेविल डेंजी को कहता है भाई यार मुझे काट दे, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे तू मार दे प्लीज, आई कांट टेक दिस एनी मोर, प्लीज मुझे ये मेरा दिल है, ले मार दे। तो डेंजी कहता है बस फुस्सू तू खत्म, ले अभी मार देता हूँ तेरे को मैं, और उसे वहीं के वहीं काट देता है। और ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तो डेंजी बोलता है अरे वाह ये लो ये पीस भी हमें मिल ही गया है। और फिर ये लोग चलने लग जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे डेंजी एकदम से बेहोश या फिर नींद में हो जाता है, लेकिन ये लड़की उसे पकड़ लेती है। फिर ये लड़की हिमेनो इन सबको बोलती है जाओ तुम लोग रिपोर्ट करो, मैं इसको हॉस्पिटल और इसको भी कहीं सही जगह छोड़कर आती हूँ। और फिर अक्की थोड़ा सा ठीक हो चुका होता है। फिर ये दोनों कहीं पे तो होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हिमेनो बोलती है कि मुझे लगता है
हमें एक पार्टी करनी चाहिए जिसमें सब हो फोर्स डिविजन के मेंबर, क्योंकि हम सब एक दूसरे को नहीं जानते ना अच्छे से। तो ये कहता है अरे तू साफ साफ बोल ना तुझे दारू पीनी है बेवड़ी। तो अक्की बोलता है हाँ ठीक है कर लो, इस वीक कर लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगले वीक मेरे हिसाब से मैं माकीमा के साथ जाऊंगा क्योतो, क्योंकि डेंजी को अब डेविल्स बहुत ज्यादा जानने लग गए हैं, उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। फिर ये लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है डेंजी क्या है, और तुमने एक चीज नोटिस की है माकीमा बहुत टाइम से यही है, जबकि वो सारी जगह घूमती रहती थी हांटती रहती थी, तो वो इस बार क्यों कहीं नहीं जा रही है, क्या लगता है तुम्हें? मैं बताऊं ये पक्का इस डेंजी की वजह से, कुछ तो चक्कर है, डेंजी का कुछ तो राज है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी पार्टी वाली प्लेस पर, जहाँ पर ये लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग दारू पी रहे होते हैं, उठपटांग से लेके उठपटांग बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें जानकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ। फिर डेंजी से ये लोग पूछते हैं अपना इंट्रोडक्शन, तो डेंजी बोलता है मेरा नाम डेंजी है, मैं 16 साल का हूँ और मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, मैं अभी टी ही पी रहा हूँ। तो ये बोलती दारू नहीं पी रहे तुम? तो कहता है ना टी, और मेरी हॉबीज है सोना और खाना। और ये शो अडल्ट की थोड़ी सी हदें पार करके आता है, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्टर दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत रियलिज्म दिखा रहा होता है। फिर यहाँ पर डेंजी के दिमाग में बस वही बात चल रही होती है कि किसी मिलेगी आई है किसी। फिर माकीमा आती है तो वो सोचता है अरे यार अब किसकी बात नहीं करनी वापस से, नहीं माकीमा आ गई है ना, इसलिए कोशिश करता हूँ छुपाता हूँ इस बात को, छुपाता हूँ। इतने में ये लोग और दारू मांगते हैं और पीने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओए सुनो, जो भी बच्चे हैं ना वो इस पार्ट को स्किप कर देना, मतलब 1 मिनट तक स्किप कर दो, वरना तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम बच्चे कहाँ हो देखोगे तुम। फिर वो लड़की उसे करती है एक किस, जिस पे डेंजी कहता है वाओ ये तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और वो लोग लिटरली बिल्कुल अपने माहौल में होते हैं, मूड में होते हैं। डेंजी कहता है ये क्या बहुत क्या है ये अजीब सा लगने लग जाता है फिर उसको। फिर डेंजी बोलता है मुझे लग रहा है मेरे मुंह में कुछ तो है, मेल्ट हो रहा है, उसकी टंग मेरे मुंह में मेल्ट होकर गिर रही है क्या? और वो लड़की लिटरली उल्टी कर देती है उसके मुंह में। ओ भगवान शिट ये क्या था। तो यहाँ सब लोग बिल्कुल जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और सब सीरियसली ऐसे जैसे ये तो रोज का हो रखा है ऐसे देखने लग जाते हैं। और ये लोग कहते हैं यही होना था, हमें तो पता ही था। तो डेंजी एक बात सोचता है जो उसके साथ पास्ट में घटी थी, वो पोचितो के साथ होता है, एक डस्टबिन से कुछ खाना वगैरह निकाल के खा रहा होता है। तो ये दोनों देखते हैं कि कुछ रैट्स वगैरह हैं वो कुछ उल्टी में से ही खा रहे होते हैं। तो ये हंस कर बोलता है अरे पोचितो देखो, अरे यार कैसे लोग हैं कुछ भी खाते हैं। डेंजी कहता है छी यार कोई कैसे उल्टी खा सकता है, शिट यार। इसके बाद में ये बिल्कुल रो ही जाता है उल्टी करते करते कि शिट यार मेरी पहली किस और इसकी बहन की कोई मजे नहीं। और यहाँ पर ये सीन हो जाता है खत्म। और उसके बाद ये लोग कह रहे होते हैं कि अरे माकीमा को थैंक्स वगैरह बोलो यार, उन्होंने ट्रीट दी है पूरी। फिर माकीमा यहाँ पर पूछती है अरे डेंजी कहाँ पर है? तो वो बताते हैं कि हिमेनो उसे पिगी बैग की तरह लेकर उठाकर निकल गई। उसके बाद ये बंदा पानी मांग रहा होता है बेड पे पड़े, तो ये लड़की आती है और इस एनिमे को हेंटाई बना देती है, इसलिए हम इसको कवर नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये बात करते हैं कि ये लड़की इसको कहती है तुम अगर माकीमा से प्यार करते हो तो मत करो, क्योंकि वो बिच किसी भी प्यार के लायक नहीं है। और अक्की को भी उससे पता नहीं किस चीज का प्यार है, समझ ही नहीं आता। तुम दोनों को उससे मूव ऑन करना चाहिए। और यहाँ पर होता है ये वाला एपिसोड खत्म। मैं नहीं चाहता ज्यादा कुछ खींचना, और इसलिए अगर आपको पता करना है आगे क्या हुआ तो अगली वीडियो जरूर से देखना। और इस वीडियो में समहाउ प्लीज 100+ लाइक कर दो प्लीज यार। इसलिए वीडियो एक सब टू माई चैनल वुड मेक माई हार्ड वर्क वर्थ इट। प्लीज सब्सक्राइब इट और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।